सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा करते इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमें ये सौभाग्य दिए है कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें। परमेश्वर हमें इस नया साल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने का मौका दिए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जितने भी लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, प्रभु के पास आते हैं और प्रभु का स्तुति करते हैं। तो आइए हम इस समय परमेश्वर वचन से ध्यान करते हैं। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, नया नियम का पहली पुस्तक। पिछले हफ्ता हम पूरे नया नियम का अंतिम पुस्तक से ध्यान किए थे, इस बार हम पहले पुस्तक से ध्यान करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय 33 आयत। तो आइए हम अध्ययन करते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय 33 आयत। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे जैसे हम इसके ऊपर ध्यान करेंगे। आइए हम वचन ध्यान करने से पहले सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करते हैं। दयालु स्वर्गीय पिता, प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु इस पवित्र दिन के लिए, आपका दिन है परमेश्वर, हमें आपके चरणों में आने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय जो आत्मा हमें सिखाने वाली है आपके वचन से, हमें मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि पिता हमने कुछ आपका वचन सीखे, सुनकर ग्रहण करे, ध्यान करे और यीशु उस वचन के अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर। कुछ समय प्रभु आपके आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, शैतान के हर प्रकार की चाल से प्रभु हमें बचा कर दा कर। प्रभु शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं। जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से, 2 हफ्ते से, ये तीसरे हफ्ता इससे 2021 का, तो नया साल के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं। आज भी हम ध्यान करेंगे न्यू ईयर प्रायोरिटीज। नया साल का प्राथमिकता क्या है और क्या होना चाहिए हमारे जीवन में। जब हम इस आयतों को अध्ययन करते हैं और अध्ययन किए तो हमारा मन क्या कहता है? बहुत आसान सा है। परमेश्वर कह रहे हैं अपने वचन से कि पहले हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म का खोज करने हैं, उसके खोज में रखने हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम सब के सब इस संसार के वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। तो सवाल ये आज मैं पूछूंगा कि हमारा प्रायोरिटीज क्या है, हमारा प्राथमिकता क्या है, किन चीजों को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, ज्यादा खास लेते हैं। इस नया साल परमेश्वर हमें दिए, तो इस नया साल में जब शुरुआत कर रहे हैं, हमारा मुख्य प्राथमिकता क्या होना चाहिए, मुख्य चीजें क्या होना चाहिए हमारे जीवन में। अवश्य है कि जब हम सुबह उठते हैं हम क्या करते हैं? पहले हम तैयार होने की कोशिश करते हैं, फटाफट उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, नहाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने काम के लिए। क्या हमें करना चाहिए हमारे जीवन में? हमारा मुख्य चीजें क्या होना चाहिए? उसके बाद जॉब जाते हैं, जॉब और कोई अलग अलग कामों पर चलते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बहुत कुछ होता है। कोई तो सुबह टीवी ऑन करते, न्यूज देखते, न्यूज़पेपर पढ़ते, कॉफी पीते, चाय पीते, अलग अलग प्रकार के। लेकिन मुख्य प्राथमिकता हमारे जीवन में क्या है? यीशु मसीह का क्या था दोस्तों? हाँ, यदि हम अध्ययन करते हैं, कृपया आयत को थोड़ा अध्ययन करते हैं। मार्कुस उसका पहली अध्याय 35 आयत, हाँ, हम पढ़ते हैं इस आयत को। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, यीशु वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, और वहां प्रार्थना करने लगा। और वहां क्या? प्रार्थना करने लगा। पहला चीज, जब यीशु उठते हैं तुरंत वो क्या करते हैं?
जंगल की ओर, खालिस्तान की ओर, खास स्थान पर वो गए। वो अपना पहला प्राथमिकता अपने पिता से बात कर रहे थे, परमेश्वर से बात की। दोस्तों, हम मसीहों क्या, हम जो मसीह है यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन का प्राथमिकता क्या होना चाहिए? इस जैसे 2021 देखो 2020 जिस प्रकार गया, कुछ तो प्रायोरिटी रखना है दोस्तों हमारे जीवन में। यीशु मसीह खुद वो परमेश्वर यहोवा है, उसका पहला प्राथमिकता क्या? जब उठा उसने क्या किया? प्रार्थना करने। क्या हम दोस्तों उठते ही घुटने टेकते हैं, परमेश्वर का स्मरण करते हैं? क्या हम उठते ही परमेश्वर का वचन को खोलते? क्या हम उठते ही परमेश्वर को धन्यवाद देते, हे परमेश्वर तो मुझे एक नया दिन दिखाया? क्या वो हम अपने जीवन पर प्राथमिकता रखें, या तुरंत हम उठते हैं क्या दूसरी चीजों पर लग जाते हैं? हमारे एरिया में क्या हो जाता है, खास करके जो महिलाएं होते हैं ना, वो लोग उठते ही किचन में चले जाते हैं। इवन यहां पर भी यही है। और पुरुष लोग क्या कर, उठते ही अलग चीज है। कुछ लोगों का आदत भी है ये सिगरेट फूकने का, है वो आदत, और कुछ लोगों को खैनी भी डालने का आदत है। उठते ही शुरू हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, खास उन लोगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक विश्वासियों के नाते हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए? हाँ, परमेश्वर हमें अपना वचन दिया। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर, वो तैयार है सुनने के लिए। हमारा प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10:31 हम सब जानते हैं, पढ़ना जरूरत नहीं। वहां लिखा क्या है? चाहे तुम खाओ पियो जो कुछ करो परमेश्वर के महिमा के लिए करो, जो मर्जी करो। दोस्तों, हमारा प्राथमिकता एक मसीह जीवन के नाते दोस्तों कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो आज हम ध्यान करेंगे। ज्यादा समय ना निकालते हुए 2 या 3 विषय आज हम ध्यान करते हैं। हमारे जीवन का मुख्य प्राथमिकता क्या होना चाहिए? What should be our priority for this new year? As a Christian, we must have some most important priority in our life. होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इस आयतों को ऊपर ध्यान करते हुए, क्योंकि आप पर कह रहे हैं कि पहले तुम परमेश्वर की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो। हमारी प्राथमिकता यही होना चाहिए। पहला चीज, एक मसीह के नाते दोस्तों हमारा प्राथमिकता, मैं अपने व्यक्तिगत हिसाब से विश्वास करता हूं, यह होना चाहिए, और वो है आराधना। Our priority must be worship to the Lord. हमारा जो प्राथमिकता इस नया साल में दोस्तों आराधना करिए। मुख्य प्राथमिकता, मुख्य चीज मुझे आराधना करना है। हम एक आयत को अध्ययन करते हैं, आराधना होना चाहिए। इब्रानियों के पुस्तक उसका 10:22 आयत। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। धन्यवाद। धुलवाकर, आज हम कितने लोग परमेश्वर के चरणों में आए हैं? देह को धुलवाकर। सुबह सुबह बहुत ठंड हो रहा है, नहाएंगे कैसे हम? पूरा साफ है दोस्तों, और बताना जरूरत नहीं, पूरा साफ में लिखे। एक बार आशा करते हैं पौलुस इस पुस्तक लिखे, और वो कह रहे कि संपूर्णता से शुद्ध और पवित्रता के साथ शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के पास आना है, वर्शिप करना है, आराधना करना है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में चलते रहते हैं, बहुत सारे विषय हम अपने जीवन में करते हैं। दोस्तों, जब हफ्ता शुरुआत करते हैं, हमारा पहला प्राथमिकता परमेश्वर के पास आना है।
संडे रविवार के दिन बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं। अनेक लोग हम ये नहीं कर पाते दोस्तों, हम आराधना क्यों करें, हम संगति क्यों करें, क्या जरूरत है। हमारा आराधना मुख्य चीज होना चाहिए हमारे जीवन के लिए। बहुत सारे हम फैसला लेते हैं, ओ मैं ये से ये करूंगा, वो मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो नहीं। परमेश्वर के लोगों के जीवन में ये मुख्य होना चाहिए कि हमारा संगति परमेश्वर के साथ होना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्लेयर बिली संडे उसका नाम, अवश्य वो पहले परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो अविश्वासी थे, परंतु जब उसने यीशु मसीह को विश्वास किए, बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बाहर देश के, उसके दिमाग में एक भाई ने ये डाले थे। जब उसने विश्वास पर आया, उसने एक बात बताया था, चाहे तुम जो कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर के दिन में आप उनके उपस्थिति में होना बहुत जरूरी है। जानते हो एक बार क्या हुआ, बास्केटबॉल प्लेयर और वो अपने देश का कप्तान बना। उसने हमेशा बहुत अच्छा खेलता था और काफी लोग उसके लिए चीयर्स करते थे बहुत। एक बार ऐसे समय आया, संडे के दिन उनके मैच का फाइनल था, वो कप्तान खुद था और संडे चर्च के समय पर उनका मैच था। सब लोग तैयार है, पूरा दुनिया देखने के लिए तैयार है कि आज बिली संडे आएगा, अच्छा खेलेगा वो। दोस्तों, उसने जाकर अपने कोचर से बताया, देखो आज संडे है, प्रभु का दिन है, मुझे प्रभु के भवन में होना है। और वो कहा, मैदान पर नहीं उतरे दोस्तों, वो जाकर परमेश्वर के भवन पर बैठे। यहां पर सब लोग इंतजार करें कि शायद वो आने वाला है, वो आएगा खेलेगा, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ा। प्रभु के लोगों के लिए, हम मसीह लोगों के लिए केवल इतने ही नहीं, हमें समझना है परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन का पहला प्राथमिकता होना चाहिए। इसीलिए तुम पहले परमेश्वर को, उसके धर्म को, उसकी खोज करो। दैट शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर दिस ईयर। ये 2021 प्रभु ने हमारे सामने रखे। दोस्तों, परमेश्वर चाहते कि हम उसकी उपस्थिति के साथ इस साल को शुरुआत करें। हमारा प्राथमिकता वो आराधना होना चाहिए, हमारा जो मुख्य प्राथमिकता। एक और आयत वही 10 की 25 अगर हम पढ़ते, वहां पर देखो कैसे लिखा, कृपया हम पढ़ेंगे दोबारा। 10 की 25 पढ़ेंगे, 22 नहीं 25, इब्रानियों 10 की 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये क्या करो। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ हमें उपस्थिति होना चाहिए, उसका आराधना करना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए, उसका गाना गाना चाहिए, उसका भजन गाना करना चाहिए, उसका स्तुति करना चाहिए, उसका नाम का ऊंचा उठाना चाहिए। दोस्तों, आराधना हमारा मुख्य प्राथमिकता आराधना होना चाहिए। दोस्तों, हम क्या सच में आराधना के लिए तैयार हैं? क्या हम मन से प्रभु का स्तुति करना चाहते हैं? वो बहुत सारे हैं दोस्तों प्रभु के लोग, देखो वो लोग मैच खेलते हैं, वो लोग जॉब करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो प्रभु मसीह को जानते हैं, वो कभी भी वो मिस नहीं करेंगे परमेश्वर को उपस्थित। क्यों? परमेश्वर बच्चा दिल से, जो मन से करते हैं, जो शुद्ध जल से अपने आप को साफ किए हैं, जो अपने हृदय संपूर्ण मन से प्रभु को दिए, वो कभी मिस नहीं करेंगे प्रभु का उपस्थिति को। हमारा प्रायोरिटी, हमारा प्राथमिकता आराधना होना चाहिए। पहला चीज, हमारा प्राथमिकता आराधना होना चाहिए। न केवल आराधना, दूसरे में अगर हम देखते हैं, नॉट ओनली आवर प्रायोरिटी शुड बी वर्शिप, बट ऑल्सो इट शुड बी वर्क फॉर द लॉर्ड। न केवल आराधना प्रभु के साथ, परंतु परमेश्वर के लिए कार्य भी अनिवार्य है, जरूरी है। हमारा प्राथमिकता काम भी होना चाहिए। दोस्तों, कब हम काम करते हैं, कब नहीं करते, ये बताओ। बिना काम से हम जीवन नहीं बिताते हैं।
अगर हम घर से नहीं निकलते, हमें लगता है हम कैसे कहां पर दबे हुए हैं। प्रतिदिन हम काम करने के लिए तैयार होते हैं, प्रति समय हम कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ ये होता है, कुछ ना कुछ हमारा दिमाग चलता था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, काम करने के लिए, इस चीजों में, शारीरिक के लिए, इस पेट के लिए, इस शरीर के लिए, है खाने के लिए, रहने के लिए। ओ मैं कैसे घर बनाऊंगा, काम करना, कैसे गाड़ी खरीदूंगा, काम करना, कैसे अच्छा बंगला होगा, काम करना, काम 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 संसार के लिए। परंतु हमारा जो प्राथमिकता है, प्रभु के लिए हमारा काम होना चाहिए। ये वे पढ़ते हैं रोमियो उसका 16 अध्याय 12 आयत। त्रुफेना और त्रुफोसा त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती है, नमस्कार। प्रिय प्रिसिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। पौलुस यहाँ पर रोमियो मंडली को बता रहे, ये जो बहने प्रभु के लिए परिश्रम किए हैं। प्यारे बहनों, हम कितने परिश्रम कर रहे हैं प्रभु के लिए। हाँ, घर में तो परिश्रम करते हैं अपने पति के लिए, है अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। प्रभु के लिए हम कितने परिश्रम करते हैं। प्यारे भाइयों, क्या हम प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं? कहां पर हमें परिश्रम करना चाहिए? देखिए, हम पूरे हमारा जान लगा लेते हैं हमारे जॉब में, पूरे जान, हमारी जितनी ताकत है सब कुछ हम दे देते हैं। क्या हम प्रभु के लिए थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं? शुड बी आवर प्रायोरिटी, हमारा प्राथमिकता वो होना चाहिए। लोग नहीं समझ लेंगे दोस्तों, अब विश्वासी लोग ये बातों को नहीं समझेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग से इस जगत में क्यों आए दोस्तों? क्यों? आपके लिए, मुझे बचाने के लिए, इस संसार के लोगों को बचाने के लिए क्रूस के ऊपर गया, अपना जीवन बलिदान किया। क्यों? ताकि हम आजीवित रह सके इस जगत में। और ये भाई बहन लोग, परमेश्वर बच्चन में हम देखते हैं, क्यों? परमेश्वर के लिए काम किए दोस्तों। केवल वो अपनी प्राथमिकता वही है, मुझे वही करना है। प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या हम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए? हाँ, कभी ये सोचे कि हाँ सिर्फ पासवान ही चर्च में है और पासवान ही करेंगे। हाँ, चर्च के जो हॉल है वो झाड़ू पोछा करने के लिए बस पासवान परिवार ही करेंगे। क्या हम वो कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं प्रभु के लिए? परमेश्वर के कार्य, प्रभु के भवन को सजाना, परमेश्वर के भवन में जो आ रहे उनको देखभाल करना, परमेश्वर के भवन में स्तुति करना, प्रभु के भवन में वेदी के ऊपर आकर गीत गाना, वचन पढ़ना, सब कुछ उसके कार्य दोस्तों। और उसके लिए हमारा अंदर से मन होना चाहिए और वो हमारे जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। तब हम सुनिश्चित निश्चित हम करेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं कुरिन्थियों मंडली को? वो कहता है, जो कुछ तुम करो परमेश्वर के लिए दोस्तों, वो व्यर्थ नहीं। क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? क्या कर सकते हैं हम? क्या हम प्रभु के बच्चे लोगों के पास लेकर बांधते हैं? छोटा सा चीज हम कर सकते हैं। क्या हम उठ के बाइबल पढ़ सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम चर्च आते ध्यान देते हैं चप्पल्स कैसे कहा ठीक रह रहे कि नहीं, वो भी छोटा सा काम। मन है कि हाँ मैं चर्च आकर झाड़ू लगा लूं, मैं चर्च आकर पोछा लगा लूंगा, मैं चर्च आकर कैसे पोस्टर लगे कि नहीं वो देख लूं, चर्च खत्म होने के बाद कारपेट से जो है वो फोल्ड कर लूं, चर्च का चेयर अरेंज करूंगा, खत्म होने का उसके बाद फोल्ड करके संभाल के रखूं। छोटे छोटे चीज प्रभु के लिए। ना केवल इतना ही नहीं दोस्तों, परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रभु का संदेश को लोगों के पास पहुंचाना। हम कितने लोग प्रभु का महिमा करते हैं भजन के साथ? दोस्तों, प्रभु हमें सुंदर साल दिए। परमेश्वर हमारे जीवन से ये देखना चाहते हैं कि हमारा प्राथमिकता हम किस पर लगा रहे हैं, किसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। क्या हम सच में प्रभु का उपस्थिति में आनंदित हैं, एंजॉय करते हैं प्रभु की उपस्थिति में, या कोई दूसरे चीज में?
क्या हम प्रभु के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं? अगर हम कार्य कर रहे हैं दोस्तों, प्रभु ये 2021 जो है वो हमारा प्राथमिकता समझेंगे और वो जरूर हमें क्या करेंगे? आशीष करेंगे। इसलिए पहले तुम खोज करो परमेश्वर के, उसके धर्म की खोज करो, तो सारे वस्तु हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? जॉब में लगे रहते हो, काम करते, फिर भी हम पूरा नहीं होता है। शायद हो सकता है हमारा प्राथमिकता कोई गलत है, प्राथमिकता शायद हमारा कोई दूसरे है, हमारा चिंताधारा अलग हो। परमेश्वर कहते हैं पहले तुम ढूंढो, पहले खोजो परमेश्वर को, उनको ढूंढ लो, वो कहां है, उसके धर्म का खोज करो, सारे वस्तु मिल जाएंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय 11 आयत हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? रोमियो उसका 12 अध्याय 11 आयत। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। दोस्तों, हम प्रभु की सेवा करने के लिए क्या प्रयत्न है? क्या हम आगे हैं? क्या हम हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं? क्या हम अपने हृदय मन को दे देते हैं? मैं तैयार हूं परमेश्वर का सेवा करने के लिए, मैं तैयार हूं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए, मैं हमेशा के लिए खड़ा हूं प्रभु के सेवा के लिए। अगर हम बाइबल पर देखते हैं दोस्तों, बहुत कुछ है। उस दिन हन्ना प्रभु के पास गए थे, वो क्या? पुत्र के लिए, एक बच्चे के लिए वो रो रो कर प्रार्थना की, रो रो कर परमेश्वर उसका प्रार्थना सुने और एक गोद में पुत्र दिए। क्या किए प्रभु के दासी ने? उसने के जब वो बेटा बड़ा हो गया, उसको क्या क्या प्रभु के भवन में छोड़ दिया। क्यों? ये बेटा मेरे केवल परमेश्वर के सेवा के लिए लगा रहेगा। देखिए, आज तो हम इतना नहीं कर सकते, बट इतना कर सकते दोस्तों, प्रभु के पास आकर उसका आराधना करें और छोटे मोटे जो भी हैं प्रभु के लिए हम कर सकते हैं। क्यों? पहला कुरिन्थियों 15:58 पर लिखा है, तुम जो कुछ भी करते हो प्रभु के लिए और परमेश्वर के लिए जो परिश्रम आप करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। दोस्तों, क्या हम प्रभु के लिए, हो सकता है आज आपके पास आपका फल, आपके जीवन पे फल दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है लोग आपके ऊपर मजाक उड़ाते, हो सकते हैं और ये लोग प्रभु का सेवा करते लेकिन बढ़ नहीं पाते, हो सकता है उस समय वो बंद किए हैं दोस्तों, दरवाजा बंद करके रखे परमेश्वर। लेकिन याद रखिए, जब वो दरवाजा खोल देता है, जब वो द्वार खोलेगा स्वर्ग से, हमेशा तैयार रहे कि वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ, बहुत भरपूर के साथ आशीष हमें मिलने वाला है। क्या हम तैयार हैं उन कार्य करें? Our priority should be worship and should be work. Not only that, it should be witness also. न केवल हमारा प्राथमिकता आराधना, न केवल हमारा प्राथमिकता कार्य, परंतु अंत में हम देखते हैं हमारा प्राथमिकता इशार यह होना चाहिए कि हम गवाह स्वरूप बने, गवाह बने, ए विटनेस, ए ग्रेट विटनेस फॉर द लॉर्ड, एक गवाह बनना। क्यों? परमेश्वर हमें वचन पर यह लिख के बताया, वही मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28, 19 और 20 में हम सब जानते इस आयतों को। एक गवाह हमें बनना है। पढ़ते हम, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। विषय और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, साथ रहूंगा, संग हूँ, आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर कहता है जाओ, गवाह बनो मेरे लिए। मैं जो कुछ तुम्हें सिखाया, मैं जो कुछ तुम्हें बता
बताया उसको बताओ, लोगों को सिखाओ। दोस्तों हमें एक गवाह स्वरूप बनना, गवाह बनना, बताना है। ना केवल हम विश्वास कर ले बस वो काफी नहीं, नहीं, नहीं। हमारा क्या मुख्य काम है, मुख्य प्राथमिकता होना चाहिए, लोगों को बताना। क्या दोस्तों, हम में से बहुत सारे हैं जो हमारे मम्मी पापा को लेके नहीं आ पाते, हमारे भाई बहनों को लेके नहीं आ पाते, हम अपने पापा को बता नहीं पाते, हम अपने मम्मी को बता नहीं पाते, अपने पड़ोसियों को बता नहीं पाते, अपने गलियों में जो लोग होते हैं उनको शेयर नहीं कर पाते। हमारा प्राथमिकता नहीं है। हमारा प्राथमिकता होना जरूरी है एक मसीह के नाते कि हम गवाह बने, शेयर करें यीशु मसीह का महान प्रेम। हो बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो प्रतिदिन उठते हैं, लोगों के पास डोर टू डोर जाते हैं, यीशु का वचन बांटते हैं। लोग गलियों में जाते हैं, दरवाजे के पास और यीशु का वचन बांटते हैं। अनेक शहरों में जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लोगों का वचन, लोगों का प्रेम, जो शुभ समाचार है वो बताते हैं, वो बांटते हैं। दोस्तों वो होना चाहिए हमारे जीवन में भी प्राथमिकता। दोस्तों 2021 परमेश्वर हमारे जीवन में दी। दोस्तों हमें भी एक गवाह स्वरूप बनना। जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं सफर करा था और मेरे पीछे एक महिला बैठे थे और वो फोन में अपने दोस्त को बता रहे थे, आई थिंक न्यू मैरिड थी वो अवश्य मुझे नहीं लगा कि वो विश्वासी है, परंतु वो एक विश्वासी भाई को शादी की है। कुछ महीने हुए उनका शादी में और वो फोन में अपने दोस्त से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मेरे जो पति हैं उनसे मैं प्यार से, वो जानते हैं प्यार करके वो लोग मैरिज किए हैं। वो बता रहे कि अपने दोस्त को लेके आता है घर में, शराब पीते, मेरे सास ससुर भी होते हैं, मजा करते हैं, घर के अंदर खुशी मनाते हैं। और वो बता रहे थे कि मैं झगड़ा कर लिया अपने पति के साथ। पर ठीक किया, उसके कारण मैं भी चर्च जाती हूं। हमारा अलग धर्म है लेकिन मैं प्यार किया उससे, और ठीक है वो जा रहा है तो मुझे भी जाना है, और मैं भी विश्वास करने लगी थी। लेकिन ये सब हालत देख के मैं कैसे विश्वास कर सकती। दोस्तों काफी समय हमारे जीवन में इस तरह होते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हम किस प्रकार गवा दें। दोस्तों ना केवल परमेश्वर का वचन प्रचार करने से हो जाता है, परंतु जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, क्या वो वचन हम अपने जीवन पर इस्तेमाल करते हैं? मैं सुन के मन पे हंस रहा था और मैं तो ओपन मुंह खोल नहीं सकता था उनके ऊपर, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं। हम मसीह कहलाते हैं दोस्तों, क्या हम मसीह की तरह जीवन बिताते हैं? कैसे गवाह हम दे सकते हैं? हो सकता है मसीह के कारण आप लोग क्या दुख उठाओगे। यीशु खुद का मत्ती रचित समाचार है, मेरे नाम के कारण मेरे लिए तुम सताव होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको बहुत कुछ करेंगे, लेकिन याद रखना इन सब का फल स्वर्ग में मिलने वाले। दोस्तों हमें इस प्रकार इस संचार पे रहना, लोग हमें देखने से ही समझना हाँ हमारे अंदर कुछ है, और वो पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह जिनका गवाह हम अपने कार्य के द्वारा, हम अपने बातों के द्वारा, हम अपने चाल चलन के द्वारा देना चाहिए। क्या हम देते हैं? क्या हमारा प्राथमिकता है दोस्त? हमारा प्राथमिकता वही होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन पर प्राथमिकता नहीं कर पा रहे तो हम मसीह कहलाने का लायक नहीं है। क्यों? यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा दोस्तों, स्वर्ग से आया, इस जगत में आया, क्रूस के ऊपर गया, खून बहा, कांटे के मुकुट पहना, उनके हाथों पे कीले लगी, पैरों में कीले लगे, उसने कोड़े खाया हमारे लिए, उसका शक्ल पहचाने का लायक नहीं था, इतना दुख उठाया। क्यों? ताकि हम इस जगत में, इस संसार में तो नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन जी सके स्वर्ग के लिए। उसने अपना जीवन का बलिदान, क्या हम उसके लिए एक विटनेस नहीं बन सके? क्या हम उसके लिए गवाह नहीं बन सकते? हाँ, अच्छा हमारा प्राथमिकता क्या है? हमारा मुख्य चीज हम क्या दे रहे हैं? किसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं? क्या किसके ऊपर हम ज्यादा समय बिता रहे हैं? न्यू ईयर प्रायोरिटीज, आवर प्रायोरिटी शुड बी वर्शिप द लॉर्ड, आवर प्रायोरिटी शुड बी वर्क फॉर द लॉर्ड, आवर प्रायोरिटी शुड बी विटनेस फॉर द लॉर्ड। हमारी जो प्राथमिकता दोस्तों, परमेश्वर ये साल दिए,
आराधना होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता दोस्तों उसके लिए कार्य करना होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता उसके लिए गवाह देना चाहिए, गवाह बनना चाहिए, उसके लिए कुछ करना है दोस्तों। देखिए ज्यादा समय हम यह संसार पे नहीं रह सकते। कुछ समय जब परमेश्वर हमें दिए उस समय में हमें कुछ तो करना है प्रभु के लिए। जो पिछले साल हुआ वो सब भूल जाइए दोस्तों। जो कुछ हो गया वो बीत गया सब कुछ। जो कुछ भी हम करें वो परमेश्वर के महिमा के लिए करें। इसलिए जो हम पहले आए अध्ययन के, हम पहले सबसे पहले परमेश्वर के खोज करो, उसके धर्म के खोज करो, सारे वस्तु हमें मिल जाएंगे यदि हम इस सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों अंतिम में एक आयत अध्ययन करके उसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 15 आयत में लिखा है। कृपया हम पढ़ते हैं उसको। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 आयत। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। पर नम्रता और भय के साथ हमें तैयार रहना हमेशा। क्यों? परमेश्वर हमें एक पुस्तक दी। दोस्तों क्या हम तैयार हैं हर समय के लिए? देखिए परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे दिल पे है, हमारा मन में है। परमेश्वर कहता है कि तैयार ही हमेशा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ये वचन दिया हूं। दोस्तों हमारा प्राथमिकता हमें फैसला करना है कि मेरा प्राथमिकता इस साल क्या होना चाहिए। मुख्य पे देखिए हम सालों साल काम करके आ गए, सालों साल सब कुछ करके आ गए, लेकिन कुछ बदली है साल। नया साल में एक नई प्राथमिकता रखिए। आराधना कीजिए परमेश्वर से, प्रभु के लिए कुछ कीजिए कार्य, और परमेश्वर के लिए गवाह बनिए और उसके लिए कुछ करिए। परमेश्वर हमारे जीवन में सबको आशीषित करे। यदि हम कुछ प्राथमिकता का फैसला नहीं हम प्राथमिकता करें, हमारा प्रायोरिटी शुड बी चेंज्ड। यदि हम सच में यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु को अपने दिल में रखें, तो दोस्तों हमारा प्राथमिकता हमें बदलना है, हमें कुछ करना है। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दयालु स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये जो वचन प्रभु आज आपने हमें दिए, हमें मदद कर, हमें सहायता कर परमेश्वर। हमारे दिल में, हमारे मन में बात कर पिता, ताकि हम हमारा प्राथमिकता को बदले और हमारा मुख्य प्राथमिकता हम दे सके आपके लिए। प्रभु सबसे पहले प्रभु परमेश्वर आपको ढूंढे, आपके लिए कार्य करे, आपके धर्म के लिए कार्य करे, और परमेश्वर हमें संसार के सारे को जाकर आपके प्रेम के बारे में बताए। इसलिए साथ मदद कर प्रभु। जितने भी प्रभु हम आपका वचन को सुने, सबके दिलों में बात कर, सबको आशीष कर, बरकत दे पिता, ताकि हम हमेशा के लिए आपके लिए खड़े हो सके। प्रत्येक को आशीष कर। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीषित करे, बरकत